दोस्तों, क्या श्रीलंका भारत के साथ जुड़ना चाहता है या फिर से दोनों देश एक हो जाएंगे? क्या ये सही वक्त है श्रीलंका को भारत के साथ जोड़ने का? तो श्रीलंका के हालात देखकर ऐसे बहुत से सवाल है जो आपके और मेरे मन में उठना स्वाभाविक है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? कि सब सवालों और जवाबों के लिए है आज का हमारा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ कमाल के फैक्ट श्रीलंका के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी दिख रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, श्रीलंका जिस दौर से गुजर रहा है ये सब तो हम ही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यही है कि इस बुरे वक्त में श्रीलंका का साथ कौन देगा। भारत आज श्रीलंका की मदद के लिए आया है तो दुनिया भर में इसकी कहीं चर्चाएं भी हो रही है। क्या यही है कि भारत आखिर क्यों श्रीलंका की इतनी मदद कर रहा है? क्या भारत श्रीलंका के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने में लगा है, फिर भारत श्रीलंका को अपने नाक का हिस्सा बनाना चाहता है? इन सब के पीछे भारत को चीन की अपनी औकात दिखाना है? कुछ यही सवालों और जवाबों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो आपको पूछूं कि डूबते हुए को क्या चाहिए? तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि तिनके का सहारा, है ना? ऐसा ही कुछ श्रीलंका के बारे में भी है। डूबते हुए श्रीलंका के बारे में जो भारत कर रहा है वो किसी सहारे से कम नहीं है। अनाज से लेकर पेट्रोल और डीजल तक तो श्रीलंका की मुख्य जरूरत है वो भारत सब पूरा कर रहा है। भारत से जो बन पा रहा है वो अपने पड़ोसी देश के लिए कर रहा है। आपको बता दूं कि भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए अब तक क्या क्या दिया है। हाल ही में विदेश मंत्रालय से जो रिपोर्ट आई इसके अनुसार श्रीलंका को भारत ने 3.8 बिलियन डॉलर की सहायता की है। 1.5 लाख टन फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल की भी सप्लाई की है। श्रीलंका के लिए 200 करोड़ के सामान की सप्लाई, और भारत ने अब तक 16,000 मैट्रिक टन चावल भी दिया है। के अलावा 50 मैट्रिक टन दूध पाउडर दिया है। 20 मैट्रिक टन दवाइयाँ और मेडिकल सुविधाएं भी दे दी गई है। तो भारत से मदद की गई इस सामान का श्रीलंका के अखबार में भी छप रहा है। के लोग भी भारत की तारीफ कर रहे हैं, तो यही मान रहे हैं कि श्रीलंका की ऐसी परिस्थिति में भारत संकट मोचन बनकर सामने आया है। लेकिन हाँ, भारत की इतनी भी मदद करने के बावजूद भी श्रीलंका के हालात में कोई सुधार दिख नहीं रहा है। और भला होगा ही कैसे जब देश चलाने वाले इस मुश्किल घड़ी में देश छोड़कर भाग गए होते हैं। तो आपने टीवी और चैनलों में देखा ही होगा कि कहीं श्रीलंका के आदमी समुद्र के रास्ते भारत आने की कोशिश करते हैं। आखिर करे तो क्या करे, श्रीलंका में खाने की ले पड़ गए हैं, इसीलिए भारत आने के लिए मजबूर हो गए हैं। भारत श्रीलंका को अपने साथ जोड़ सकता है? तो आइए दोस्तों जानते हैं, अगर ऐसा होता है तो इसके लिए क्या प्रोसेस है। अगर भारत ऐसा करना चाहता है तो पहले श्रीलंका में रेफरेंडम करवाना पड़ेगा। का मतलब है जन संग्रह यानी कि वोट। श्रीलंका के नागरिकों को यह बताना होगा कि वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं। श्रीलंका के नागरिकों ने भारत से जुड़ने के लिए ज्यादा वोट दिए तो भारत आर्टिकल 371 का इस्तेमाल करते हुए श्रीलंका को भारत का हिस्सा मानते हुए एक अलग राज्य घोषित कर सकता है। इसके बाद श्रीलंका को भारत के एक राज्य के रूप में सारे अधिकार मिल जाएंगे। भारत के दूसरे राज्य की तरह श्रीलंका में भी एक स्टेट गवर्नमेंट बनेगी तो भारतीय संविधान के अनुसार चलेगी। दोस्तों, आपने जाना श्रीलंका को भारत में जुड़ना है तो क्या करना चाहिए। तो क्या भारत ऐसा करेगा? क्या सोचते हैं आप? इतने बड़े कदम को उठाने के लिए कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉस भी होता है। क्या ये भी हम जान ले कि इतने बड़ा कदम उठाने से क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होता है। तो बात पहले प्रॉफिट की करते हैं। अगर ऐसा होता तो
भारत को इंडियन ओशन में हराना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर श्रीलंका भारत का हिस्सा बन जाता है तो वहां पर चीन का इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और हाँ, भारत की पकड़ मजबूत हो जाएगी और भारत के टूरिज्म सेक्टर पर खास असर पड़ेगा कि रामायण भारत और श्रीलंका को कैसे जोड़ती है। ऐसे में भारत के लोग और विदेश से आए लोग श्रीलंका आसानी से जा सकेंगे और इंडिया की टूरिज्म सेक्टर को ग्रोथ मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा। नुकसान से ज्यादा आबादी का नुकसान होगा, क्योंकि दुनिया में भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। आबादी बढ़ेगी तो इसकी असर देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। हाल भारत खुद ही एक खराब इकोनॉमी के दौर से गुजर रहा है। साथ ही महामारी और रूस यूक्रेन के युद्ध के हालात को देखते हुए हाल भारत खुद को संभालने में लगा हुआ है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी की जिम्मेदारी लेना भारत के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे भारत और श्रीलंका के संबंधों की बात करें तो से 2005 में महिंद्रा की सरकार आई, तब से भारत और श्रीलंका के संबंध ना ज्यादा खराब ना अच्छे रहे हैं कि श्रीलंका की सरकार चीन के साथ ज्यादा नजर आने लगी। श्रीलंका को अपने घरेलू और आर्थिक विकास के लिए चीन ज्यादा बेहतर लगने लगा। उसके बाद श्रीलंका के विकास का अधिकांश कॉन्ट्रैक्ट चीन को मिला। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।